आगरा के किले की ऊंची दीवारों के पीछे, जहां मुगल सल्तनत की धड़कनें सुनाई देती थीं, उस दिन एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति की तरह थी, एक ऐसी शांति जिसके गर्भ में एक गहरा षड्यंत्र पल रहा था। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी नजरों में वह चमक नहीं थी जो अक्सर उनके प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी से खिल उठती थी। आज दीवाने खास में सब कुछ था। कीमती ईरानी कालीन, दीवारों पर मीनाकारी, रेशमी पर्दों से छनकर आती सूरज की रोशनी और एक से बढ़कर एक अमीर उमरा, सिपहसालार और मंत्री। लेकिन जो नहीं था वह था बीरबल का विनोद और उसकी बुद्धिमानी भरी बातें। बीरबल, जो अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, आज चुप था। उसकी चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जो दरबार के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। उसके होंठ सिले हुए थे, आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं और चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे पढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन था। यह बीरबल की चुप्पी का तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जिन दरबारियों को बीरबल की मौजूदगी कांटे की तरह चुभती थी, उनके चेहरों पर आज एक दबी हुई मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनका तीर निशाने पर लग गया है। यह साजिश कई महीनों से बुनी जा रही थी। इसका मुख्य सूत्रधार था शहंशाह अकबर का साला और एक प्रभावशाली मंत्री, शाहबाज खान। शाहबाज खान हमेशा से बीरबल से जलता था। उसे यह बात कभी हजम नहीं हुई कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार का महेश दास, जिसे शहंशाह ने बीरबल और राजा की उपाधि दी थी, दरबार में उससे ज्यादा सम्मान और महत्व पाता था। बीरबल की बुद्धिमानी और शहंशाह से उसकी निकटता शाहबाज खान की आंखों में खटकती थी। उसने अपने साथ कुछ और दरबारियों को मिला लिया था, जिनमें दीवान टोडरमल का एक महत्वाकांक्षी नायब मुस्तफा बेग और शाही खजांची मिर्जा हकीम शामिल थे। इन सभी को लगता था कि बीरबल की वजह से उन्हें वह तरक्की और शोहरत नहीं मिल पा रही है जिसके वे हकदार थे। साजिश की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। शहंशाह के कान भरे जाने लगे। कभी यह कहा जाता कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी के घमंड में चूर है, तो कभी यह कि वह गुप्त रूप से हिंदू राजाओं से मिला हुआ है। लेकिन अकबर का बीरबल पर विश्वास इतना गहरा था कि इन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब शाहबाज खान ने एक गहरी और खतरनाक चाल चली। उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें बीरबल का फंसना लगभग तय था। कुछ हफ्ते पहले सल्तनत के दूरदराज के सूबे कंधार से एक व्यापारी आया था। उसका नाम था सौदागर अली। वह अपने साथ बेहतरीन नस्ल के घोड़े और कीमती तोहफे लेकर आया था। उसने शहंशाह अकबर की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि अकबर बहुत खुश हुए। शाहबाज खान ने ही सौदागर अली को शहंशाह से मिलवाया था और उसे दरबार में एक खास जगह दिलवाई थी। सौदागर अली दरअसल शाहबाज खान का ही एक पुराना प्यादा था, जिसे एक खास मकसद के लिए आगरा बुलाया गया था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और बीरबल किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, शाहबाज खान ने मौका देखकर बात छेड़ी। उसने कहा, आलमपनाह, आपकी सल्तनत की ख्याति दूर दूर तक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, साफ साफ कहो शाहबाज खान, कौन है वह गुस्ताख? शाहबाज खान ने बड़ी चालाकी से कहा, जहां पनाह, यह कहते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है। आपके सबसे खास सलाहकार राजा बीरबल आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत है आलमपनाह, शाहबाज खान ने कहा और सौदागर अली को आगे आने का इशारा किया। सौदागर अली ने कांपते हुए आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं एक मामूली सौदागर हूं।
कुछ दिन पहले मैं राजा बीरबल के निवास पर अपने घोड़ों के सिलसिले में गया था। वहां मैंने अपनी कानों से सुना, राजा बीरबल अपने कुछ दोस्तों से कह रहे थे कि शहंशाह अकबर तो बस नाम के शहंशाह हैं, असल हुकूमत तो उनकी अक्ल से चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह न हो तो शहंशाह एक दिन भी सल्तनत नहीं चला सकते। यह सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी वक्त मुस्तफा बेग और मिर्जा हकीम ने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि उन्होंने भी कई बार बीरबल के मुंह से ऐसी बातें सुनी हैं। यह एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने ऐसे गवाह तैयार किए थे जिनकी बात पर शहंशाह को यकीन करना ही पड़ता। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आया तो उसने शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव देखा। अकबर ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। बीरबल को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई बात हुई है। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को बीरबल अपने एक भरोसेमंद जासूस से मिला। उस जासूस ने जो खबर दी, उससे बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि सौदागर अली कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक शातिर धोखेबाज है और वह शाहबाज खान के इशारों पर काम कर रहा है। जासूस ने यह भी बताया कि शाहबाज खान ने एक झूठा पत्र भी तैयार करवाया है, जो बीरबल की लिखावट की नकल करके लिखा गया है। उस पत्र में बीरबल की तरफ से मेवाड़ के राजा को सल्तनत के खिलाफ भड़काने की बातें लिखी गई थीं। योजना यह थी कि इस पत्र को सही समय पर शहंशाह के सामने पेश किया जाएगा, जिससे बीरबल पर देशद्रोह का इल्जाम साबित हो सके। अब बीरबल के सामने एक विकट परिस्थिति थी। अगर वह सीधा शहंशाह के पास जाकर अपनी सफाई देता तो शाहबाज खान और उसके साथी सौदागर अली और दूसरे झूठे गवाहों को सामने खड़ा कर देते। उनके पास झूठे सबूतों की पूरी फौज थी। बीरबल समझ गया कि अगर उसने मुंह खोला तो वह साजिश के इस दलदल में और भी धंसता चला जाएगा। उसके हर शब्द को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त सच बोलने से ज्यादा जरूरी सच को बचाना है, और सच को बचाने का एकमात्र तरीका था चुप्पी। बीरबल ने फैसला किया कि वह तब तक चुप रहेगा जब तक वह इस साजिश की सारी परतें उधेड़ कर रख नहीं देता। उसे पता था कि उसकी चुप्पी शहंशाह को बेचैन कर देगी, उसे नाराज भी कर सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। यह एक ऐसा दाव था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन बीरबल ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। और इस तरह बीरबल की रहस्यमयी चुप्पी का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन जब बीरबल दरबार में चुप रहा तो सबको बड़ी हैरानी हुई। अकबर ने उससे 2-3 बार सवाल पूछे, लेकिन बीरबल ने सिर्फ सिर हिलाकर या इशारों में जवाब दिया। अकबर को लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन भी यही हुआ तो अकबर की चिंता बढ़ने लगी। उसने बीरबल से अकेले में बात करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और गहराई थी। तीसरे दिन तक अकबर का सब्र जवाब देने लगा। दरबारियों ने, खासकर शाहबाज खान और उसके साथियों ने, इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था, जरूर कोई बड़ा राज है जो बीरबल छिपा रहा है। जरूर उसने कोई ऐसा गुनाह किया है कि अब उसकी ज़बान नहीं खुल रही। शाहबाज खान ने आग में घी डालते हुए कहा, आलमपनाह, यह चुप्पी उसकी बगावत का सबूत है। वह आपके सवालों का जवाब न देकर आपका अपमान कर रहा है। हो न हो, सौदागर अली ने जो कुछ कहा था वह सच है। अकबर का मन शंकाओं से घिर गया। बीरबल, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार, आज एक पहेली बन गया था। उसकी चुप्पी अकबर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका बीरबल पर सालों का विश्वास था, दूसरी तरफ इतने सारे गवाह और अब बीरबल की यह रहस्यमयी चुप्पी। इस दौरान बीरबल चुप रहकर भी चुप नहीं था। उसका दिमाग साजिश की गुत्थियों को सुलझाने में लगा हुआ था। उसने अपने जासूसों का जाल पूरे आगरा में और खासकर शाहबाज खान के महल के आसपास बिछा दिया था। वह जानता था कि साजिश करने वाले जरूर कोई न कोई गलती करेंगे। उसकी चुप्पी दरअसल एक जाल थी जिसमें वह शिकारियों को फंसाना चाहता था। वह उन्हें यह महसूस कराना चाहता था कि वह हार गया है, टूट गया है, ताकि वे बेफिक्र होकर अपनी अगली चाल चलें। बीरबल ने अपने एक जासूस को सौदागर अली पर नजर रखने का काम सौंपा। उसे पता चला कि सौदागर अली रोज रात को भेष बदलकर शहर के एक पुराने सराय में किसी से मिलने जाता है। बीरबल को यह भी खबर मिली कि शाहबाज खान ने शाही मुंशी को बड़ी रकम देकर उस झूठे खत पर शाही मुहर लगवाने की कोशिश की है। बीरबल की चुप्पी का एक हफ्ता बीत चुका था। आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि राजा बीरबल ने अपनी ज़बान खो दी है। कोई कहता कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो कोई कहता कि शहंशाह के डर से उसकी बोलती बंद हो गई है। दरबार में अब शाहबाज खान और उसके साथियों का दबदबा बढ़ गया था। वे हर मामले में अपनी राय देते और शहंशाह को यह दिखाने की कोशिश करते कि वे बीरबल से कम नहीं हैं। अकबर मन ही मन बीरबल को याद करता था। उसे हर फैसले में बीरबल की कमी खलती थी। वह अक्सर बीरबल की खाली कुर्सी को देखता रहता और सोचता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसका बीरबल इतना बदल गया। एक दिन अकबर ने तंग आकर दरबार में ऐलान किया, अगर कल तक बीरबल ने अपनी चुप्पी का कारण नहीं बताया तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर शाहबाज खान और उसके साथी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी जीत अब बस एक दिन दूर है। उसी रात शाहबाज खान ने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने सौदागर अली को वह झूठा पत्र दिया और कहा कि कल सुबह वह इसे शहंशाह के सामने पेश कर दे। उसने कहा, कल या तो बीरबल की ज़बान खुलेगी और वह अपने गुनाह को छुपाने के लिए झूठ बोलेगा, जिससे वह और फंस जाएगा, या फिर वह चुप रहेगा और उसकी चुप्पी ही उसका गुनाह कबूल कर लेगी। दोनों ही सूरतों में उसकी बर्बादी तय है। बीरबल के जासूस ने यह सारी बातें सुन लीं और तुरंत बीरबल तक पहुंचा दीं। बीरबल समझ गया कि अब उसके बोलने का वक्त आ गया है, लेकिन वह सीधे सीधे कुछ नहीं कहना चाहता था। वह चाहता था कि साजिश करने वालों का पर्दाफाश उन्हीं के बुने जाल से हो। अगली सुबह दरबार का माहौल बहुत गर्म था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल अपनी जगह पर पहले की तरह ही खामोश खड़ा था। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अपनी चुप्पी तोड़ो और बताओ कि माजरा क्या है, वरना हम तुम्हें इस पद से हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह बस शहंशाह की आंखों में देखता रहा। तभी शाहबाज खान आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, अब क्या पूछना बाकी रह गया है? इसकी चुप्पी तो सब कुछ बयां कर रही है। मेरे पास इसकी गद्दारी का एक और सबूत है। यह कहकर उसने सौदागर अली को आगे आने का इशारा किया। सौदागर अली ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया और एक पत्र उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आलमपनाह, यह पत्र मुझे राजा बीरबल के एक नौकर ने दिया था। इसमें राजा बीरबल ने मेवाड़ के राजा को आपकी सल्तनत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया है। आप खुद इस पर राजा बीरबल के दस्तखत और मुहर देख सकते हैं। दरबार में एक सनसनी फैल गई। देशद्रोह का इल्जाम बहुत संगीन था। अकबर ने कांपते हाथों से वह पत्र लिया। उस पर सचमुच बीरबल के दस्तखत की नकल और शाही मुहर का एक हिस्सा लगा हुआ था।
अकबर की आंखों में बीरबल के लिए नफरत उतर आई। उसे लगा कि उसने एक सांप को इतने सालों तक अपने आस्तीन में पाला था। बीरबल, अकबर दहाड़ा, क्या यह सच है? सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। सबको लगा कि अब तो बीरबल का खेल खत्म। और तभी एक हफ्ते में पहली बार बीरबल के होंठ हिले। उसने बहुत ही शांत और सधी हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, इस पत्र को लिखने से पहले और इस पर शाही मुहर लगाने से पहले क्या साजिश करने वालों ने यह जानने की जहमत उठाई कि पिछले 1 महीने से शाही मुहर का एक छोटा सा कोना टूटा हुआ है, जिसकी मरम्मत के लिए उसे शाही टकसाल भेजा गया है। और यह बात सिर्फ आपको, मुझे और टकसाल के मुख्य कारीगर को पता है। इस पत्र पर जो मुहर लगी है वह पूरी है। इसका मतलब यह मुहर नकली है, और जब मुहर नकली है तो यह पत्र भी नकली है। बीरबल की आवाज में एक आत्मविश्वास था जो दरबार में गूंज गया। शाहबाज खान और सौदागर अली का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अकबर ने तुरंत शाही मुंशी को बुलाया और टकसाल से उस मुहर के बारे में पता करने को कहा। थोड़ी ही देर में यह बात सच साबित हुई कि असली शाही मुहर का एक कोना टूटा हुआ था। अब सारा शक शाहबाज खान और उसके साथियों पर घूम गया। अकबर की आंखों में जो गुस्सा बीरबल के लिए था वह अब शाहबाज खान पर बरस पड़ा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुका। उसने कहा, आलमपनाह, यह तो सिर्फ एक सबूत है। मेरी चुप्पी की वजह यह थी कि मैं इन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अगर मैं पहले ही दिन अपनी सफाई दे देता तो ये लोग अपने जाल को समेट लेते और कभी पकड़े नहीं जाते। मेरी चुप्पी ने इन्हें बेखौफ कर दिया और इन्होंने एक के बाद एक गलतियां की। बीरबल ने फिर सौदागर अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कोई सौदागर नहीं बल्कि ईरान का एक शातिर चोर है जिसका नाम जफर बेग है। यह शाहबाज खान के कहने पर यहां आया है। पिछले 7 दिनों से यह रोज रात को भेस बदलकर सराय मुसाफिर में अपने एक साथी से मिलने जाता था, जिसे यह इस साजिश में मिली रकम का हिस्सा देता था। मेरे जासूसों ने उन दोनों को कल रात ही पकड़ लिया है और वे इस वक्त शाही कैदखाने में हैं। अगर हुक्म हो तो उन्हें पेश किया जाए। अकबर के इशारे पर सिपाहियों ने जफर बेग, सौदागर अली और उसके साथी को दरबार में पेश किया। बीरबल को सामने देखकर और अपना राज खुलता देखकर जफर बेग ने शहंशाह के कदमों में गिरकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि किस तरह शाहबाज खान, मुस्तफा बेग और मिर्जा हकीम ने मिलकर बीरबल को फंसाने की यह पूरी साजिश रची थी। सच सूरज की तरह साफ हो गया था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बीरबल की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता को देखकर दंग था। उसने अपनी चुप्पी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। अकबर अपनी जगह से उठा और बीरबल के पास आया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हम इन गद्दारों की बातों में आकर तुम पर शक करने लगे थे। तुम्हारी चुप्पी ने आज न सिर्फ तुम्हें बचाया है बल्कि इस सल्तनत को भी बड़े गद्दारों से बचाया है। आज हमें समझ आया कि कभी कभी 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर एक सही वक्त पर साधी गई चुप्पी होती है। शहंशाह अकबर ने शाहबाज खान, मुस्तफा बेग और मिर्जा हकीम को उनके पदों से हटाकर उम्रकैद की सजा सुनाई और जफर बेग को भी उसके गुनाहों के लिए जेल भेज दिया। उस दिन के बाद दरबार में फिर से बीरबल की हाजिर जवाबी और ठहाके गूंजने लगे। लेकिन सबने यह जान लिया था कि बीरबल की ज़बान जितनी तेज चलती है, जरूरत पड़ने पर उसकी चुप्पी उससे भी ज्यादा गहरा वार कर सकती है। दरबार की वह साजिश और बीरबल की वह यादगार चुप्पी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, एक ऐसी कहानी बनकर जो यह सिखाती थी कि बुद्धिमानी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि यह जानने में भी है कि कब, कहाँ और क्यों चुप रहना है। सर्दियों की एक ठिठुरती शाम थी। आगरा शहर धुंध की चादर ओढ़े सो रहा था और यमुना नदी का पानी किसी पिघले हुए शीशे की तरह शांत और सर्द था।
किले के अंदर, जहां मुगल सल्तनत की शानो शौकत अपने पूरे उफान पर थी, दीवाने खास में अंगीठियों की आग और कीमती कालीनों की गर्मी भी उस दिन की सर्दी को कम नहीं कर पा रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर विराजमान बाहर के मौसम का जायजा ले रहे थे। उनके आसपास उनके नवरत्नों समेत तमाम अमीर उमरा और मंत्री बैठे थे, जो मखमली शालों में लिपटे हुए थे। माहौल में एक खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए शहंशाह अकबर ने कहा, सुभान अल्लाह! क्या सर्दी है इस बार! यमुना का पानी तो जैसे जम ही गया होगा। हमारा तो यह मानना है कि आज की रात कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही दिलेर क्यों न हो, पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में खड़ा नहीं रह सकता। दरबारियों ने फौरन शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाई। एक मंत्री, जो हमेशा शहंशाह को खुश करने के मौके ढूंढता रहता था, बोला, आलम पनाह ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यह तो नामुमकिन है। ऐसा करने वाला इंसान या तो पत्थर का बना हो या फिर उसे अपनी जान प्यारी न हो। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपनी बात को चुनौती के रूप में पेश करने में हमेशा मजा आता था। उन्होंने कहा, हम इसे सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक ऐलान बनाते हैं। जो कोई भी शख्स आज पूरी रात सूरज निकलने तक यमुना के सीने तक पानी में खड़ा रहेगा, उसे हमारी तरफ से 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। 1000 अशर्फिया! यह एक बहुत बड़ी रकम थी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमीर उमरा के लिए यह रकम कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उन्हें अपनी जान की परवाह थी। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन था जो चंद सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता? बीरबल, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर आई। वह जानते थे कि शहंशाह का यह खेल किसी गरीब और मजबूर इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तभी दरबार के पिछले हिस्से से एक कांपती हुई आवाज आई, जहां पनाह, मैं यह शर्त मंजूर करता हूँ। सबकी निगाहें उस आवाज की तरफ घूम गईं। एक दुबला-पतला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। वह आगरा का ही एक गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम गंगाधर था। उसकी आंखों में गरीबी की बेबसी और अपनी बेटी के ब्याह की चिंता साफ झलक रही थी। 1000 अशर्फिया उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती थी। अकबर ने उसे सिर से पांव तक देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? यह कोई मजाक नहीं है। यमुना का पानी तुम्हारी जान ले सकता है। गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैं अपनी गरीबी से हर रोज मरता हूँ। एक रात की सर्दी शायद उससे ज्यादा जानलेवा नहीं होगी। अगर मैं कामयाब रहा तो मेरी बेटी का भविष्य संवर जाएगा, और अगर मर गया तो यह मेरी किस्मत होगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि अकबर भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्होंने हुक्म दिया, ठीक है। हमारे 2 सिपाही पूरी रात नदी के किनारे तुम्हारी निगरानी करेंगे। याद रहे, अगर तुमने जरा भी पानी से बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम यह शर्त हार जाओगे। गंगाधर को सिपाहियों के साथ यमुना के घाट पर भेज दिया गया। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा घना हुआ, गंगाधर ने अपने इष्टदेव का नाम लिया और कांपते कदमों से यमुना के बर्फीले पानी में उतर गया। पानी जैसे ही उसके बदन से टकराया, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके जिस्म में चुभ गई हों। एक पल को तो उसकी सांस ही रुक गई। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद आया और उसने हिम्मत बांधी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जब पानी उसकी गर्दन तक आ गया तो वह वहीं रुक गया। रात बीतने लगी। सर्दी अपने चरम पर थी। गंगाधर का शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसे लग रहा था कि अब उसका अंत निकट है। उसने हिम्मत हार दी थी और पानी से बाहर निकलने का मन बना रहा था।
तभी उसकी नजर दूर किले की एक खिड़की पर जलते हुए एक छोटे से दिए पर पड़ी। वह दिया बहुत दूर था, एक टिमटिमाते तारे की तरह। लेकिन उस घने अंधेरे और निराशा में वही दिया गंगाधर के लिए उम्मीद की किरण बन गया। उसने अपना सारा ध्यान उस दिए पर केंद्रित कर दिया। वह सोचने लगा, जब इतनी दूर वह छोटा सा दिया इस अंधेरे से लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। यह दिया शहंशाह के महल का है। यह मेरे इनाम का प्रतीक है। मुझे बस इस दिए को देखते रहना है। उसने उस दिए को अपना लक्ष्य बना लिया। वह यह भूल गया कि वह बर्फीले पानी में खड़ा है। उसका मन बस उस रोशनी में खो गया। वह मन ही मन अपनी बेटी की शादी के सपने देखने लगा, नए कपड़ों में सजी अपनी पत्नी की कल्पना करने लगा। उस दिए की लौ ने उसे कोई शारीरिक गर्मी तो नहीं दी, लेकिन उसके मन को एक ऐसी ताकत दी जो किसी भी सर्दी से बड़ी थी। पूरी रात बीत गई। सिपाहियों ने देखा कि गंगाधर एक मूर्ति की तरह पानी में स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सिपाही हैरान रह गए। गंगाधर शर्त जीत चुका था। वे उसे लगभग जमे हुए शरीर को सहारा देकर पानी से बाहर लाए। आग के पास उसे बिठाया गया। उसके शरीर में थोड़ी जान आई तो वह सिपाहियों के साथ दरबार की ओर चल दिया। अगले दिन दरबार में गंगाधर को पेश किया गया। वह अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अकबर उसे देखकर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, शाबाश, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। तुम सचमुच इनाम के हकदार हो। अकबर ने अपने खजांची को 1000 अशर्फिया लाने का हुक्म दिया। गंगाधर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह शहंशाह के कदमों में झुकने ही वाला था कि तभी एक दरबारी, जो बीरबल से बहुत जलता था, आगे आया। उसका नाम था मुल्ला शमशेर। उसने शहंशाह को सलाम करते हुए कहा, 1 मिनट जहांपना। इस आदमी ने शर्त को धोखे से जीता है। यह इनाम का हकदार नहीं है। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे सिपाहियों ने पूरी रात इस पर नजर रखी है। यह एक पल के लिए भी पानी से बाहर नहीं आया। मुल्ला शमशेर ने बड़ी चालाकी से कहा, आलमपनाह, यह पानी से बाहर तो नहीं आया, लेकिन यह पूरी रात आपके महल की खिड़की पर जल रहे दिए से गर्मी लेता रहा। उस दिए की गर्मी के सहारे ही यह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका। इसलिए इसने शर्त के नियमों का उल्लंघन किया है। यह एक बेहद बेतुकी और मूर्खतापूर्ण दलील थी। मीलों दूर जल रहा एक छोटा सा दिया किसी को गर्मी कैसे दे सकता था? बीरबल यह सुनकर अपना माथा पीटना चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर, जो कभी कभी सीधी सादी बातों में भी गहरा तर्क ढूंढने लगते थे, सोच में पड़ गए। मुल्ला शमशेर के कुछ चापलूस साथियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अकबर ने गंगाधर से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम पूरी रात उस दिए को देख रहे थे? गंगाधर ने मासूमियत से स्वीकार किया, जी जहांपना। मैंने उसी दिए के सहारे हिम्मत बांधी थी। बस शहंशाह को लगा कि मुल्ला शमशेर सही कह रहा है। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तुमने धोखा किया है। शर्त यह थी कि तुम्हें बिना किसी सहारे के ठंड का सामना करना था। तुमने दिए की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर गंगाधर पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। वह रोता बिलखता रहा, अपनी सफाई देता रहा, लेकिन शहंशाह ने उसकी एक न सुनी। उसे खाली हाथ दरबार से निकाल दिया गया। बीरबल को यह अन्याय देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानते थे कि इस समय शहंशाह गुस्से में हैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहेंगे। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं आए। जब लगातार 3-4 दिन तक बीरबल दरबार में नहीं दिखे,
तो अकबर को उनकी कमी खलने लगी। दरबार बीरबल के बिना सूना सूना लगता था। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं है। उन्होंने एक सेवक को बीरबल के घर भेजा। सेवक लौटकर आया और बताया, जहांपनाह, राजा बीरबल बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे दरबार तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी खिचड़ी पक नहीं जाती। अकबर को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। खिचड़ी पक नहीं जाती, इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने सोचा, जरूर बीरबल कोई मजाक कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। शाम को अकबर कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल अपने आंगन में आराम से एक चारपाई पर बैठे हैं। आंगन के बीच में एक बहुत ऊंचा तिपाया ट्राइपॉड खड़ा किया गया था, जो लगभग 15 फीट ऊंचा था। उस तिपाये के ऊपर एक हांडी लटक रही थी, जिसमें चावल और दाल थे, और जमीन पर ठीक हांडी के नीचे कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिनसे बहुत ही मामूली सी आग निकल रही थी। अकबर ने यह अजीब दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या है और तुम दरबार क्यों नहीं आ रहे? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, बस अपनी खिचड़ी पका रहा हूं। जब यह पक जाएगी तो मैं जरूर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अकबर को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बीरबल? जमीन पर इतनी छोटी सी आग जल रही है और तुम्हारी हांडी 15 फीट ऊपर हवा में लटक रही है। इस आग की गर्मी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। अब बीरबल के बोलने की बारी थी। वह अपनी चारपाई से उठे, शहंशाह के पास आए और बड़ी विनम्रता से कहा, माफ करना जहांपनाह, मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा था। अगर 15 फीट नीचे जल रही इस आग की गर्मी से मेरी खिचड़ी नहीं पक सकती, तो उस गरीब ब्राह्मण को मीलों दूर आपके महल में जल रहे एक छोटे से दिए से गर्मी कैसे मिल गई? बीरबल के ये शब्द तीर की तरह अकबर के दिल में लगे। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने मुल्ला शमशेर जैसे चापलूसों की बेतुकी बातों में आकर एक गरीब के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व भी हुआ, जिसने इतने अनोखे तरीके से उनकी आंखें खोली थीं। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुमने हमारी आंखें खोल दी। चलो अभी दरबार चलते हैं। उस गरीब ब्राह्मण के साथ न्याय करना होगा। अकबर फौरन वापस महल लौटे और उन्होंने तुरंत गंगाधर को दरबार में बुलवाया। गंगाधर डरासहमा हुआ आया। उसे लगा कि शायद उसे कोई सजा दी जाने वाली है। लेकिन दरबार में अकबर अपनी गद्दी से उतरे, गंगाधर के पास आए और सबसे सामने कहा, गंगाधर, हमसे गलती हुई। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। एक शहंशाह को एक गरीब ब्राह्मण से माफी मांगते देख पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने न सिर्फ उसे 1000 अशर्फियाँ दी, बल्कि अपनी तरफ से 1000 और अशर्फियाँ इनाम में दी और साथ ही उसके गांव में कुछ जमीन भी उसके नाम कर दी। उन्होंने मुल्ला शमशेर और उसके चापलूस साथियों को उनकी इस हरकत के लिए कड़ी फटकार लगाई। गंगाधर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और बीरबल को धन्यवाद दिया, जिनकी बुद्धिमानी की वजह से आज उसे न्याय मिला था। उस दिन के बाद से बीरबल की खिचड़ी एक कहावत बन गई, जो किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होती थी जिसका पूरा होना नामुमकिन हो, और यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जो यह बताती थी कि सच्चा न्याय केवल नियमों पर नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर करता है। मुगलिया सल्तनत का सूरज जब आगरा के किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता था, तो यमुना का पानी भी सोने का लगने लगता था।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजता था। दूर दूर से आए अमीर उमरा, मनसबदार, कलाकार और विद्वान इस दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसी दरबार में एक सितारा था जो अपनी चमक से सबको चकित कर देता था, राजा बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से न सिर्फ आगरा की गलियों में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। शहंशाह अकबर के लिए बीरबल सिर्फ एक मंत्री या सलाहकार नहीं बल्कि एक दोस्त थे, एक ऐसा आईना जिसमें वह अपनी सल्तनत और अपनी सोच का अक्स साफ साफ देख सकते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती हैं। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो बीरबल की इस शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण जिसे शहंशाह ने अपनी मेहरबानी से राजा बना दिया, उन्हें वह सम्मान नहीं देता जिसके वे हकदार हैं। इन जलने वालों में सबसे आगे था इनायत खान। इनायत खान एक पुराने और रसूखदार परिवार से था। उसके बाप दादा ने भी सल्तनत की सेवा की थी। वह खुद भी एक काबिल सिपहसालार और चतुर रणनीतिकार था। लेकिन उसकी सारी काबिलियत पर उसकी महत्वाकांक्षा और बीरबल से उसकी नफरत हावी थी। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसे वह मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है जिसका वह सपना देखता है। लगभग 2 साल पहले दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक दिन इनायत खान दरबार में लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी आंखों पर एक रेशमी पट्टी बंधी थी। उसने शहंशाह के सामने गिरकर रोते हुए बताया कि एक रात अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शाही हकीमों ने बहुत इलाज किया लेकिन सब बेकार। इनायत खान अंधा हो चुका था। पूरे दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। शहंशाह अकबर को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने इनायत खान को उसके पद पर बनाए रखा और उसे हर तरह की सहूलियत दी। अब इनायत खान एक सफेद छड़ी के सहारे दरबार में आता था। वह हर आहट पर चौंकता, हर आवाज को पहचानकर लोगों से बात करता। उसकी इस हालत पर सबको तरस आता। लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते। धीरे धीरे इनायत खान की पहचान एक काबिल दरबारी से बदलकर एक बेचारे अंधे दरबारी की हो गई। लेकिन यह सब एक बहुत बड़ा धोखा था। एक ऐसा नाटक जिसका मंचन इनायत खान बड़ी ही खूबसूरती से कर रहा था। वह अंधा नहीं हुआ था। यह उसकी एक सोची समझी चाल थी। उसने सोचा था कि अंधा बनकर वह लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकता है। सबसे बढ़कर जब लोग उसे एक बेचारा बेबस अंधा समझेंगे तो उसके आसपास बिना किसी डर के बातें करेंगे। वे यह भूल जाएंगे कि जिसके कान हैं वह सब कुछ सुन सकता है। इनायत खान दरबार के राज, लोगों की आपसी दुश्मनी, उनकी कमजोरियां, सब कुछ अपनी इस अंधी आंखों के पीछे से देखता और सुनता रहा। उसने अपने अंधेपन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। सिर्फ एक शख्स था जिसे इनायत खान के इस नाटक पर शुरू से ही शक था और वह थे बीरबल। बीरबल इंसान की फितरत को पहचानते थे। उन्हें इनायत खान के व्यवहार में कुछ ऐसा खटकता था जो बनावटी लगता था। एक अंधे व्यक्ति की बेबसी और लाचारी असली होती है, लेकिन इनायत खान की लाचारी में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। बीरबल ने महसूस किया कि वह अपनी छड़ी को जमीन पर टेकता नहीं बल्कि नापता है। वह आवाजों पर नहीं बल्कि परछाइयों की हलचल पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यह सिर्फ एक शक था, एक एहसास था। बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के शहंशाह के एक वफादार और बेचारे दरबारी पर इल्जाम लगाना खुद को मुसीबत में डालने जैसा था। बीरबल ने इंतजार करने का फैसला किया। वह जानते थे कि नाटक कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक न एक दिन पर्दा जरूर गिरता है। वह बस इनायत खान की एक गलती का इंतजार करने लगे।
उन्होंने अपनी तेज निगाहें उस अंधे दरबारी पर गड़ा दी। कई महीने बीत गए। इनायत खान अपना किरदार बखूबी निभाता रहा। उसने अपनी इस झूठी मजबूरी का फायदा उठाकर कई छोटे मोटे दरबारियों को अपने जाल में फंसा लिया था। वह उनकी गुप्त बातें सुनकर उन्हें ब्लैकमेल करता और अपने काम निकलवाता। उसका दबदबा खामोशी से बढ़ रहा था। एक दिन दरबार में जश्न का माहौल था। शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहजादा दानियाल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। दीवाने खास को फूलों और रोशनदानों से सजाया गया था। बेहतरीन संगीत गूंज रहा था और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत नृत्यांगनाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं। सब लोग जश्न में डूबे हुए थे। एक नृत्यांगना जब गोल गोल घूमते हुए नृत्य कर रही थी तो उसके पाँव में बंधी पायल का एक छोटा सा घुंघरू टूटकर दूर जा गिरा। घुंघरू बहुत छोटा था और कीमती ईरानी कालीनों पर गिरने से उसकी कोई खास आवाज नहीं हुई। लेकिन दरबार में बैठे लगभग सभी लोगों की आंखें उस चमकते हुए घुंघरू की तरफ एक पल के लिए घूमी। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। बीरबल की नजरें हमेशा की तरह इनायत खान पर थीं। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह घुंघरू गिरा, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, इनायत खान की पत्थर जैसी आंखों की पुतलियां उस घुंघरू की दिशा में हिलीं। उसका सिर भी हल्का सा उस तरफ घूमा, जिसे उसने फौरन संभाल लिया। यह इतनी मामूली सी हरकत थी कि शायद किसी और ने ध्यान भी नहीं दिया होता। लेकिन बीरबल की पारखी नजरों से यह बच नहीं सका। बीरबल का शक अब यकीन में बदलने लगा था। एक अंधा व्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह एक खामोश चमकती हुई चीज के गिरने पर प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है? यह नामुमकिन था। बीरबल समझ गए कि इनायत खान देख सकता है। लेकिन यह बात साबित कैसे की जाए? बीरबल ने अब अपना जाल बिछाना शुरू किया। वह जानते थे कि सीधे कॉन्फ्रंट करने से इनायत खान कभी नहीं मानेगा। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, ऐसी स्थिति में जहां उसके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश न बचे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, आजकल सल्तनत में घोड़ों के बहुत अच्छे सौदागर आए हैं। काबुल से एक सौदागर ऐसा घोड़ा लाया है जिसकी खूबसूरती और फुर्ती का कोई जवाब नहीं। मेरा दिल चाहता है कि वह घोड़ा शाही अस्तबल की शान बने। अकबर को हमेशा से अच्छे घोड़ों का शौक था। उन्होंने फौरन उस घोड़े को दरबार के सामने पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन एक लंबा चौड़ा पठान एक शानदार सफेद घोड़े को लेकर आया। घोड़ा सचमुच बेमिसाल था। उसका रंग दूध की तरह सफेद, कद ऊंचा और चाल ऐसी कि जैसे हवा में तैर रहा हो। दरबार में मौजूद हर शख्स उस घोड़े को देखता ही रह गया। इनायत खान भी अपनी जगह पर बैठा था। बीरबल उसके पास गए और धीरे से कहा, इनायत खान साहब, सुना है काबुल से एक नायाब घोड़ा आया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? दरबार में बड़ा शोर है। इनायत खान ने अपनी अंधी आंखों को घुमाते हुए कहा, जी राजा साहब, मैं दर्ज हो गई, जो यह बताती थी कि सच्चा न्याय केवल नियमों पर नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर करता है। मुगलिया सल्तनत का सूरज जब आगरा के किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता था तो यमुना का पानी भी सोने का लगने लगता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजता था। दूर दूर से आए अमीर उमरा, मनसबदार, कलाकार और विद्वान इस दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसी दरबार में एक सितारा था जो अपनी चमक से सबको चकित कर देता था, राजा बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से न सिर्फ आगरा की गलियों में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। शहंशाह अकबर के लिए बीरबल सिर्फ एक मंत्री या सलाहकार नहीं बल्कि एक दोस्त थे, एक ऐसा आईना जिसमें वह अपनी सल्तनत और अपनी सोच का अक्स साफ साफ देख सकते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती हैं।
दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो बीरबल की इस शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण जिसे शहंशाह ने अपनी मेहरबानी से राजा बना दिया, उन्हें वह सम्मान नहीं देता जिसके वे हकदार हैं। इन जलने वालों में सबसे आगे था इनायत खान। इनायत खान एक पुराने और रसूखदार परिवार से था। उसके बाप दादा ने भी सल्तनत की सेवा की थी। वह खुद भी एक काबिल सिपहसालार और चतुर रणनीतिकार था, लेकिन उसकी सारी काबिलियत पर उसकी महत्वाकांक्षा और बीरबल से उसकी नफरत हावी थी। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसे वह मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है जिसका वह सपना देखता है। लगभग 2 साल पहले दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक दिन इनायत खान दरबार में लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी आंखों पर एक रेशमी पट्टी बंधी थी। उसने शहंशाह के सामने गिरकर रोते हुए बताया कि एक रात अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शाही हकीमों ने बहुत इलाज किया, लेकिन सब बेकार। इनायत खान अंधा हो चुका था। पूरे दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। शहंशाह अकबर को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने इनायत खान को उसके पद पर बनाए रखा और उसे हर तरह की सहूलियत दी। अब इनायत खान एक सफेद छड़ी के सहारे दरबार में आता था। वह हर आहट पर चौंकता, हर आवाज को पहचानकर लोगों से बात करता। उसकी इस हालत पर सबको तरस आता। लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते। धीरे धीरे इनायत खान की पहचान एक काबिल दरबारी से बदलकर एक बेचारे अंधे दरबारी की हो गई। लेकिन यह सब एक बहुत बड़ा धोखा था। एक ऐसा नाटक जिसका मंचन इनायत खान बड़ी ही खूबसूरती से कर रहा था। वह अंधा नहीं हुआ था। यह उसकी एक सोची समझी चाल थी। उसने सोचा था कि अंधा बनकर वह लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकता है। सबसे बढ़कर जब लोग उसे एक बेचारा बेबस अंधा समझेंगे तो उसके आसपास बिना किसी डर के बातें करेंगे। वे यह भूल जाएंगे कि जिसके कान हैं वह सब कुछ सुन सकता है। इनायत खान दरबार के राज, लोगों की आपसी दुश्मनी, उनकी कमजोरियां, सब कुछ अपनी इस अंधी आंखों के पीछे से देखता और सुनता रहा। उसने अपने अंधेपन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। सिर्फ एक शख्स था जिसे इनायत खान के इस नाटक पर शुरू से ही शक था, और वह थे बीरबल। बीरबल इंसान की फितरत को पहचानते थे। उन्हें इनायत खान के व्यवहार में कुछ ऐसा खटकता था जो बनावटी लगता था। एक अंधे व्यक्ति की बेबसी और लाचारी असली होती है, लेकिन इनायत खान की लाचारी में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता था। बीरबल ने महसूस किया कि वह अपनी छड़ी को जमीन पर टेकता नहीं बल्कि नापता है। वह आवाजों पर नहीं बल्कि परछाइयों की हलचल पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यह सिर्फ एक शक था, एक एहसास था। बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था, और बिना सबूत के शहंशाह के एक वफादार और बेचारे दरबारी पर इल्जाम लगाना खुद को मुसीबत में डालने जैसा था। बीरबल ने इंतजार करने का फैसला किया। वह जानते थे कि नाटक कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक न एक दिन पर्दा जरूर गिरता है। वह बस इनायत खान की एक गलती का इंतजार करने लगे। उन्होंने अपनी तेज निगाहें उस अंधे दरबारी पर गड़ा दी। कई महीने बीत गए। इनायत खान अपना किरदार बखूबी निभाता रहा। उसने अपनी इस झूठी मजबूरी का फायदा उठाकर कई छोटे मोटे दरबारियों को अपने जाल में फंसा लिया था। वह उनकी गुप्त बातें सुनकर उन्हें ब्लैकमेल करता और अपने काम निकलवाता। उसका दबदबा खामोशी से बढ़ रहा था। एक दिन दरबार में जश्न का माहौल था। शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहजादा दानियाल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। दीवाने खास को फूलों और रोशनदानों से सजाया गया था। बेहतरीन संगीत गूंज रहा था और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत नृत्यांगनाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं।
सब लोग जश्न में डूबे हुए थे। एक नृत्यांगना जब गोल गोल घूमते हुए नृत्य कर रही थी तो उसके पाँव में बंधी पायल का एक छोटा सा घुंघरू टूटकर दूर जा गिरा। घुंघरू बहुत छोटा था और कीमती ईरानी कालीनों पर गिरने से उसकी कोई खास आवाज नहीं हुई, लेकिन दरबार में बैठे लगभग सभी लोगों की आंखें उस चमकते हुए घुंघरू की तरफ एक पल के लिए घूमी। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। बीरबल की नजरें हमेशा की तरह इनायत खान पर थीं। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह घुंघरू गिरा, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, इनायत खान की पत्थर जैसी आंखों की पुतलियां उस घुंघरू की दिशा में हिलीं। उसका सिर भी हल्का सा उस तरफ घूमा, जिसे उसने फौरन संभाल लिया। यह इतनी मामूली सी हरकत थी कि शायद किसी और ने ध्यान भी नहीं दिया होता, लेकिन बीरबल की पारखी नजरों से यह बच नहीं सका। बीरबल का शक अब यकीन में बदलने लगा था। एक अंधा व्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह एक खामोश चमकती हुई चीज के गिरने पर प्रतिक्रिया कैसे दे सकता है? यह नामुमकिन था। बीरबल समझ गए कि इनायत खान देख सकता है, लेकिन यह बात साबित कैसे की जाए? बीरबल ने अब अपना जाल बिछाना शुरू किया। वह जानते थे कि सीधे कॉन्फ्रंट करने से इनायत खान कभी नहीं मानेगा। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, ऐसी स्थिति में जहां उसके पास इनकार करने की कोई गुंजाइश न बचे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, आजकल सल्तनत में घोड़ों के बहुत अच्छे सौदागर आए हैं। काबुल से एक सौदागर ऐसा घोड़ा लाया है जिसकी खूबसूरती और फुर्ती का कोई जवाब नहीं। मेरा दिल चाहता है कि वह घोड़ा शाही अस्तबल की शान बने। अकबर को हमेशा से अच्छे घोड़ों का शौक था। उन्होंने फौरन उस घोड़े को दरबार के सामने पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन एक लंबा चौड़ा पठान एक शानदार सफेद घोड़े को लेकर आया। घोड़ा सचमुच बेमिसाल था। उसका रंग दूध की तरह सफेद, कद ऊंचा और चाल ऐसी कि जैसे हवा में तैर रहा हो। दरबार में मौजूद हर शख्स उस घोड़े को देखता ही रह गया। इनायत खान भी अपनी जगह पर बैठा था। बीरबल उसके पास गए और धीरे से कहा, इनायत खान साहब, सुना है काबुल से एक नायाब घोड़ा आया है। आपकी तबीयत तो ठीक है? दरबार में बड़ा शोर है। इनायत खान ने अपनी अंधी आंखों को घुमाते हुए कहा, जी राजा साहब, मैं ठीक हूँ। घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों की तारीफें मेरे कानों तक पहुँच रही हैं। काश मेरी आंखें होतीं तो मैं भी इस जन्नती जानवर का दीदार कर पाता। उसने अपनी आवाज में बहुत दर्द भरने की कोशिश की। बीरबल मुस्कुराए और कहा, अल्लाह आपको हिम्मत दे। वैसे पुराने लोग कहते हैं कि जिनकी आंखें नहीं होती उनके कान बहुत तेज होते हैं। आप इसकी चाल की आवाज सुनकर ही बता सकते होंगे कि इसमें कितना दम है। इनायत खान बीरबल की इस तारीफ से खुश हो गया। उसने ध्यान से घोड़े के टापों की आवाज सुनी और कहा, हाँ राजा साहब, टापों की आवाज में जो खनक और लय है, उससे लगता है कि घोड़ा बहुत ऊंची नस्ल का है। इसके पैर बहुत मजबूत होंगे। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी खूबसूरती तो देखिए। पूरा जिस्म सफेद है, लेकिन इसके माथे पर जो चांद की तरह काला निशान है, वह इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। यह एक झूठ था। घोड़ा पूरी तरह से सफेद था, उस पर कहीं कोई निशान नहीं था। बीरबल यह देखना चाहते थे कि इनायत खान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। एक पल के लिए इनायत खान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। वह समझ गया कि अगर उसने कहा कि नहीं, घोड़ा तो पूरा सफेद है, तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, माशा अल्लाह, यह तो कुदरत का करिश्मा है। आप जैसे पारखी नजर वाले ही ऐसी खूबसूरती को देख सकते हैं। मैं तो बस महसूस कर सकता हूँ। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए।
इनायत खान बहुत शातिर था। उसने बीरबल का चारा नहीं निगला, लेकिन बीरबल को एक और सुराग मिल गया। इनायत खान का एक पल के लिए हिचकिचाना यह बता रहा था कि उसने बीरबल के झूठ को पकड़ लिया है, और यह वही पकड़ सकता है जिसने उस घोड़े को अपनी आंखों से देखा हो। बीरबल ने अब एक और बड़ा और पुख्ता जाल बुनने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इनायत खान के पीछे लगा दिया। उन्होंने कहा, इस शख्स पर नजर रखो। जब यह अकेला होता है, जब इसे लगता है कि कोई इसे नहीं देख रहा, तब इसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है। मुझे हर बात की खबर चाहिए। जासूसों ने जो खबर लाई वह हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि इनायत खान अपने महल में बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह चलता फिरता है। वह बिना छड़ी के सीढ़ियां चढ़ता उतरता है और रात के अंधेरे में अपने गुप्त तहखाने में जाकर कुछ लोगों से मिलता है। यह तहखाना इतना गुप्त था कि उसके सबसे करीबी नौकरों को भी उसके बारे में नहीं पता था। अब बीरबल के पास इनायत खान के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा हो गए थे। वह न सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा था, बल्कि वह सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश भी रच रहा था। बीरबल ने सारी बातें शहंशाह अकबर को बताईं। अकबर को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बीरबल शायद इनायत खान से अपनी पुरानी जलन की वजह से ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, यह बहुत संगीन इल्जाम है। इनायत खान हमारा वफादार रहा है और वह एक मजबूर इंसान है। हमें यकीन नहीं होता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक आखिरी इम्तिहान लेना चाहता हूं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सही साबित हुआ तो उस गद्दार को उसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए। अकबर बीरबल की बात मान गए। उन्होंने पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अपना पूरा प्लान शहंशाह के कानों में बताया। प्लान सुनकर अकबर की आंखें भी हैरत से फैल गईं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि शाही खजाने के एक हिस्से की मरम्मत होनी है, इसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने के सबसे कीमती जेवरात, जिनमें सल्तनत का मशहूर कोह-ए-नूर हीरा भी शामिल है, को एक गुप्त और सुरक्षित तहखाने में रखा जाएगा। यह तहखाना किले के एक पुराने हिस्से में था, जहां बहुत कम लोगों का आना जाना था। यह खबर जानबूझकर इनायत खान तक पहुंचाई गई। बीरबल जानते थे कि इनायत खान जैसा लालची इंसान इतने बड़े खजाने को हासिल करने का मौका नहीं छोड़ेगा। योजना के अनुसार एक रात जब पूरा किला सो रहा था, इनायत खान चुपके से अपने महल से निकला। उसने काला लिबास पहन रखा था ताकि अंधेरे में उसे कोई देख न सके। वह एक परछाई की तरह दबे पांव उस पुराने तहखाने की ओर बढ़ रहा था। वह इतना आश्वस्त था कि उसे कोई नहीं देख रहा कि उसने अपनी छड़ी भी साथ नहीं ली थी। उसकी चाल में कहीं कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वह तहखाने के भारी दरवाजे तक पहुंचा। जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, दरवाजे पर एक बहुत ही जटिल ताला लगा था, लेकिन बीरबल ने पहले ही उस ताले की एक नकली चाबी इनायत खान के एक लालची नौकर के हाथ बिकवा दी थी। इनायत खान ने चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। तहखाने के अंदर घना अंधेरा था। इनायत खान ने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती और चकमक पत्थर निकाला और उसे जलाया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में तहखाने की दीवारें चमक उठीं। सामने एक बड़ी सी संदूकची रखी थी। इनायत खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत खुल गई। वह ललचाई नजरों से संदूकची की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने संदूकची को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तहखाने में चारों तरफ लगी मशालें एक साथ जल उठीं। पूरा तहखाना दूधिया रोशनी से भर गया। इनायत खान चौंक गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा, और जो नजारा उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने तख्त पर खुद शहंशाह अकबर बैठे थे।
उनके एक तरफ बीरबल खड़े थे और चारों तरफ शाही अंगरक्षक नंगी तलवारें लिए खड़े थे। इनायत खान पत्थर का बुत बन गया। उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी हुई थीं। वह भूल गया था कि उसे अंधे होने का नाटक करना है। वह सब कुछ देख रहा था और सब उसे देख रहे थे। अकबर अपनी गरजदार आवाज में बोले, इनायत खान, हम तो समझते थे कि तुम्हारी आंखें चली गई हैं, लेकिन तुम तो इस मोमबत्ती की रोशनी में कोह-ए-नूर को भी पहचान लोगे। हमें तुम्हारे अंधेपन पर बहुत तरस आता था, लेकिन आज तुम्हारी इस खुली आंखों वाली गद्दारी पर घिन आ रही है। इनायत खान का सारा नाटक एक पल में खत्म हो गया। वह समझ गया कि वह बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। बीरबल आगे बढ़े और उस संदूकची को खोला। उसके अंदर कोई खजाना नहीं था, सिर्फ पत्थर और कंकड़ भरे थे। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, खजाना तो अपनी जगह पर महफूज है। यह तो बस इस अंधे चोर की आंखों की रोशनी परखने का एक इम्तिहान था। उसी रात इनायत खान से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि वह कुछ दूसरे दरबारियों के साथ मिलकर सल्तनत के खिलाफ साजिश रच रहा था। उनका मकसद खजाना लूटकर और शहंशाह के खिलाफ बगावत करके तख्ता पलटना था। उसके अंधेपन का नाटक इसी साजिश का एक हिस्सा था। शहंशाह अकबर ने इनायत खान और उसके सभी साथी गद्दारों को मौत की सजा सुनाई। अगले दिन दरबार में जब सब इकट्ठा हुए तो अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी वजह से यह सल्तनत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई। तुमने साबित कर दिया कि असली आंखें सिर में नहीं बल्कि अक्ल में होती हैं। तुमने उस शख्स के धोखे को देखा जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस इस बात पर यकीन रखा कि इंसान अपनी फितरत को छुपा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। सबसे खतरनाक अंधापन आंखों का नहीं, दिल और नीयत का होता है। यह कहानी हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसी मिसाल बनकर जो यह बताती थी कि सच को कितनी भी चतुराई से क्यों न छुपाया जाए, एक पारखी नजर उसे ढूंढ ही निकालती है। और बीरबल की बुद्धिमानी का सूरज एक बार फिर आगरा के दरबार में अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा उठा। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़ती तो लगता मानो आसमान से सोना बरस रहा हो। यह हिंदुस्तान की धड़कन थी, मुगल सल्तनत का दिल, जहां शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म चलता था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनकें देखने लायक होती थीं, जहां दुनिया भर के मसलों पर बहस होती, इंसाफ किया जाता और कला संगीत की महफिलें सजती थीं। इन्हीं महफिलों की जान हुआ करते थे राजा बीरबल। एक ऐसा इंसान जिसकी जुबान में सरस्वती का वास था और दिमाग में बुद्धिमानी का समंदर। शहंशाह अकबर के लिए बीरबल सिर्फ नवरत्न नहीं बल्कि एक दोस्त, एक आईना थे। जहां बड़े बड़े सिपहसालार और मंत्री तलवार और सियासत की भाषा में बात करते, वहीं बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और गहरी समझ से मुश्किल गुत्थी को सुलझा देते। अकबर को बीरबल की आदत सी हो गई थी। कोई भी फैसला, कोई भी खुशी, कोई भी परेशानी बीरबल के बिना अधूरी थी। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कई ऐसे अमीर उमरा थे जिनकी आंखों में बीरबल का बढ़ता रुतबा और शहंशाह से उनकी करीबी किसी शूल की तरह चुभती थी। उन्हें लगता था कि एक मामूली ब्राह्मण जिसे शहंशाह ने सिर पर चढ़ा रखा है, उनकी सालों की वफादारी और खानदानी शान पर भारी पड़ रहा है। इन जलने वालों में सबसे आगे था मिर्जा कासिम बेग। कासिम बेग एक पुराना और रसूखदार दरबारी था। उसकी तलवारबाजी और जंग की समझ का लोहा सब मानते थे।
लेकिन उसका दिल सियाह था। वह बीरबल की जगह लेना चाहता था। वह मौके की तलाश में रहता था, एक ऐसा मौका जब वह बीरबल को शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिरा सके। और वह मौका उसे जल्द ही मिलने वाला था। उन दिनों आगरा में ईरान के मशहूर चित्रकार उस्ताद फरहाद का आगमन हुआ था। उस्ताद फरहाद की कूची में जादू था। वह रंगों से जान फूंक देता था। शहंशाह अकबर कला के बड़े कदरदान थे। उन्होंने उस्ताद फरहाद का शाही मेहमान के तौर पर स्वागत किया और उन्हें एक ऐसा शाहकार बनाने का हुक्म दिया जो मुगलिया सल्तनत की शान को हमेशा के लिए अमर कर दे। विषय चुना गया चित्तौड़ की फतेह। यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि अकबर के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जीतों में से एक थी। इस जंग ने उन्हें गाजी का खिताब दिया था। यह उनकी आन बान और शान का प्रतीक थी। अकबर ने उस्ताद फरहाद से कहा, उस्ताद, हम चाहते हैं कि तुम इस तस्वीर में वह सब कुछ उतार दो जो हमने अपनी आंखों से देखा था। राजपूतों की बहादुरी, हमारी फौज का पराक्रम, उस किले का गुरूर और हमारी जीत का वह लम्हा। इसे देखकर आने वाली नस्लें भी उस दिन को महसूस कर सकें। उस्ताद फरहाद ने अपनी जान लड़ा दी। महीनों तक वह किले के एक खास हिस्से में, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उस तस्वीर को बनाने में जुटा रहा। पूरे दरबार में, पूरे आगरा में उस तस्वीर को लेकर एक अजीब सा कौतूहल था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह शाहकार कैसा होगा। मिर्जा कासिम बेग ने इसी कौतूहल को अपनी साजिश की बुनियाद बनाया। उसने धीरे धीरे शहंशाह के कान भरने शुरू किए। वह अक्सर बातों बातों में कहता, आलमपनाह, आपकी कदरदानी का क्या कहना। आपने एक कलाकार को इतनी इज्जत बख्शी, बस डर इसी बात का है कि राजा बीरबल अपनी तेज अक्लमंदी के घमंड में कहीं उस्ताद की मेहनत पर पानी न फेर दें। उन्हें हर चीज में नुक्स निकालने की आदत जो है। अकबर इन बातों को अनसुना कर देते, लेकिन कासिम बेग अपनी बात का जहर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में उतार रहा था। आखिरकार वह दिन आया जब तस्वीर पूरी हो गई। दीवाने खास में एक खास महफिल सजाई गई। उस विशाल तस्वीर को एक रेशमी पर्दे के पीछे रखा गया था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी। उस्ताद फरहाद हाथ जोड़े एक कोने में खड़े थे। शहंशाह के इशारे पर पर्दा हटाया गया। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह जीता जागता इतिहास था। चित्तौड़ का किला अपनी पूरी बुलंदी के साथ खड़ा था। लड़ाई की धूल, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की चमक, सैनिकों के चेहरों का गुस्सा और जोश, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मानो दीवार से बाहर निकल आएगा। तस्वीर के बीचों बीच शहंशाह अकबर अपने हाथी पर सवार, जीत के गुरूर के साथ किले में दाखिल हो रहे थे। वाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल है। दरबार वाहवाही और तारीफों से गूंज उठा। हर कोई उस्ताद फरहाद की कला को सलाम कर रहा था। मिर्जा कासिम बेग सबसे आगे बढ़कर बोला, जहांपना, यह तस्वीर नहीं, आपकी जीत का आईना है। इस दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं बनाया जा सकता। अकबर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने एक एक करके सबसे उनकी राय पूछी। सबने तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर में उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल खामोश थे। वह तस्वीर को नहीं, बल्कि उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर तारीफ के भाव नहीं, बल्कि गहरी सोच की लकीरें थीं। वह तस्वीर के एक कोने को ऐसे देख रहे थे मानो कोई पहेली सुलझा रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह शाहकार पसंद नहीं आया? बीरबल अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, उस्ताद की कला का कोई जवाब नहीं। उन्होंने रंगों से एक दास्तान लिख दी है। यह बेमिसाल है,
बीरबल की आवाज में वह जोश नहीं था जो अकबर सुनना चाहते थे। अकबर ने फिर कुरेदा, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव कुछ और कह रहे हैं। क्या कोई कमी है? बीरबल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने सोचा कि यह खुशी का मौका है। अपनी बात कहकर वह उस्ताद का दिल नहीं दुखाना चाहते और न ही शहंशाह के जश्न में खलल था। शहंशाह अकबर ने इनायत खान और उसके सभी साथी गद्दारों को मौत की सजा सुनाई। अगले दिन दरबार में जब सब इकट्ठा हुए तो अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी वजह से यह सल्तनत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई। तुमने साबित कर दिया कि असली आंखें सिर में नहीं बल्कि अक्ल में होती हैं। तुमने उस शख्स के धोखे को देखा जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस इस बात पर यकीन रखा कि इंसान अपनी फितरत को छुपा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। सबसे खतरनाक अंधापन आंखों का नहीं, दिल और नीयत का होता है। यह कहानी हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसी मिसाल बनकर जो यह बताती थी कि सच को कितनी भी चतुराई से क्यों न छुपाया जाए, एक पारखी नजर उसे ढूंढ ही निकालती है। और बीरबल की बुद्धिमानी का सूरज एक बार फिर आगरा के दरबार में अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा उठा। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़ती तो लगता मानो आसमान से सोना बरस रहा हो। यह हिंदुस्तान की धड़कन थी, मुगल सल्तनत का दिल, जहां शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म चलता था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनकें देखने लायक होती थीं, जहां दुनिया भर के मसलों पर बहस होती, इंसाफ किया जाता और कला संगीत की महफिलें सजती थीं। इन्हीं महफिलों की जान हुआ करते थे राजा बीरबल, एक ऐसा इंसान जिसकी जुबान में सरस्वती का वास था और दिमाग में बुद्धिमानी का समंदर। शहंशाह अकबर के लिए बीरबल सिर्फ नवरत्न नहीं बल्कि एक दोस्त, एक आईना थे। जहां बड़े बड़े सिपहसालार और मंत्री तलवार और सियासत की भाषा में बात करते, वहीं बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और गहरी समझ से मुश्किल गुत्थी को सुलझा देते। अकबर को बीरबल की आदत सी हो गई थी। कोई भी फैसला, कोई भी खुशी, कोई भी परेशानी बीरबल के बिना अधूरी थी। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कई ऐसे अमीर उमरा थे जिनकी आंखों में बीरबल का बढ़ता रुतबा और शहंशाह से उनकी करीबी किसी शूल की तरह चुभती थी। उन्हें लगता था कि एक मामूली ब्राह्मण जिसे शहंशाह ने सिर पर चढ़ा रखा है, उनकी सालों की वफादारी और खानदानी शान पर भारी पड़ रहा है। इन जलने वालों में सबसे आगे था मिर्जा कासिम बेग। कासिम बेग एक पुराना और रसूखदार दरबारी था। उसकी तलवारबाजी और जंग की समझ का लोहा सब मानते थे, लेकिन उसका दिल सियाह था। वह बीरबल की जगह लेना चाहता था। वह मौके की तलाश में रहता था, एक ऐसा मौका जब वह बीरबल को शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिरा सके। और वह मौका उसे जल्द ही मिलने वाला था। उन दिनों आगरा में ईरान के मशहूर चित्रकार उस्ताद फरहाद का आगमन हुआ था। उस्ताद फरहाद की कूची में जादू था। वह रंगों से जान फूंक देता था। शहंशाह अकबर कला के बड़े कदरदान थे। उन्होंने उस्ताद फरहाद का शाही मेहमान के तौर पर स्वागत किया और उन्हें एक ऐसा शाहकार बनाने का हुक्म दिया जो मुगलिया सल्तनत की शान को हमेशा के लिए अमर कर दे। विषय चुना गया, चित्तौड़ की फतेह। यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि अकबर के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जीतों में से एक थी। इस जंग ने उन्हें गाजी का खिताब दिया था। यह उनकी आन बान और शान का प्रतीक थी। अकबर ने उस्ताद फरहाद से कहा, उस्ताद, हम चाहते हैं कि तुम इस तस्वीर में वह सब कुछ उतार दो जो हमने अपनी आंखों से देखा था। राजपूतों की बहादुरी, हमारी फौज का पराक्रम, उस किले का गुरूर और हमारी जीत का वह लम्हा।
इसे देखकर आने वाली नस्लें भी उस दिन को महसूस कर सकें। उस्ताद फरहाद ने अपनी जान लड़ा दी। महीनों तक वह किले के एक खास हिस्से में, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उस तस्वीर को बनाने में जुटा रहा। पूरे दरबार में, पूरे आगरा में उस तस्वीर को लेकर एक अजीब सा कौतूहल था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह शाहकार कैसा होगा। मिर्जा कासिम बेग ने इसी कौतूहल को अपनी साजिश की बुनियाद बनाया। उसने धीरे धीरे शहंशाह के कान भरने शुरू किए। वह अक्सर बातों बातों में कहता, आलम पनाह, आपकी कदरदानी का क्या कहना। आपने एक कलाकार को इतनी इज्जत बख्शी, बस डर इसी बात का है कि राजा बीरबल अपनी तेज अक्लमंदी के घमंड में कहीं उस्ताद की मेहनत पर पानी न फेर दें। उन्हें हर चीज में नुक्स निकालने की आदत जो है। अकबर इन बातों को अनसुना कर देते, लेकिन कासिम बेग अपनी बात का जहर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में उतार रहा था। आखिरकार वह दिन आया जब तस्वीर पूरी हो गई। दीवाने खास में एक खास महफिल सजाई गई। उस विशाल तस्वीर को एक रेशमी पर्दे के पीछे रखा गया था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उत्सुकता थी। उस्ताद फरहाद हाथ जोड़े एक कोने में खड़े थे। शहंशाह के इशारे पर पर्दा हटाया गया। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह जीता जागता इतिहास था। चित्तौड़ का किला अपनी पूरी बुलंदी के साथ खड़ा था। लड़ाई की धूल, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की चमक, सैनिकों के चेहरों का गुस्सा और जोश, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि मानो दीवार से बाहर निकल आएगा। तस्वीर के बीचों बीच शहंशाह अकबर अपने हाथी पर सवार, जीत के गुरूर के साथ किले में दाखिल हो रहे थे। वाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल है। दरबार वाहवाही और तारीफों से गूंज उठा। हर कोई उस्ताद फरहाद की कला को सलाम कर रहा था। मिर्जा कासिम बेग सबसे आगे बढ़कर बोला, जहांपना, यह तस्वीर नहीं, आपकी जीत का आईना है। इस दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं बनाया जा सकता। अकबर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्होंने एक एक करके सबसे उनकी राय पूछी। सबने तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर में उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल खामोश थे। वह तस्वीर को नहीं बल्कि उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर तारीफ के भाव नहीं बल्कि गहरी सोच की लकीरें थीं। वह तस्वीर के एक कोने को ऐसे देख रहे थे मानो कोई पहेली सुलझा रहे हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह शाहकार पसंद नहीं आया? बीरबल अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, उस्ताद की कला का कोई जवाब नहीं। उन्होंने रंगों से एक दास्तान लिख दी है। यह बेमिसाल है। बीरबल की आवाज में वह जोश नहीं था जो अकबर सुनना चाहते थे। अकबर ने फिर कुरेदा, लेकिन तुम्हारे चेहरे के भाव कुछ और कह रहे हैं। क्या कोई कमी है? बीरबल कुछ कहना चाहते थे लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने सोचा कि यह खुशी का मौका है। अपनी बात कहकर वह उस्ताद का दिल नहीं दुखाना चाहते और न ही शहंशाह के जश्न में खलल डालना चाहते। उन्होंने बस इतना कहा, नहीं जहांपना, इंसान की बनाई हर चीज में कोई न कोई कमी रह ही जाती है। कामिल तो सिर्फ खुदा की बनाई कायनात है। यह तस्वीर भी इंसान के हाथ का एक बेहतरीन नमूना है। यह एक गोलमोल जवाब था, लेकिन मिर्जा कासिम बेग को अपना मौका मिल गया। उसने इस जवाब को पकड़ लिया। उस रात जब अकबर अपने ख्वाबगाह में अकेले थे, कासिम बेग उनसे मिलने पहुंचा। उसने बड़े अदब से कहा, जहांपनाह, एक गुस्ताखी माफ हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दी। कासिम बेग ने कहा, आज पूरा दरबार आपकी शान में बने उस शाहकार को देखकर खुश था।
सिवाय एक इंसान के राजा बीरबल को आपकी इतनी बड़ी जीत भी रास नहीं आई। उन्होंने भरी महफिल में यह कहकर उस्ताद की बेइज्जती की कि इस तस्वीर में कमी है। मैंने अपनी कानों से उन्हें एक दूसरे दरबारी से यह कहते सुना कि इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी गलती है, जिसे सिर्फ मेरी जैसी तेज नजर ही पकड़ सकती है। देखिए आलमपनाह, उनका घमंड कितना बढ़ गया है। वह अब आपकी जीत में भी नुक्स निकालने लगे हैं। कासिम बेग ने अपनी बात को साबित करने के लिए 2-3 उन दरबारियों को भी गवाह के तौर पर पेश कर दिया, जो बीरबल से जलते थे। उन्होंने भी कसम खाकर कहा कि बीरबल ने तस्वीर को अधूरा और गलत बताया है। अकबर के दिल में जहर घुल चुका था। बीरबल का खामोश रहना, उनका गोलमोल जवाब देना और अब ये गवाहियां सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे थे जिस पर यकीन करना आसान था। अकबर को लगा कि बीरबल ने उनकी जीत का, उनकी शान का और उनके कलाप्रेम का अपमान किया है। चित्तौड़ की फतेह उनके लिए बहुत निजी मामला था। उन्हें लगा बीरबल ने उनके जख्मों पर नमक छिड़का है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन दरबार लगा। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बीरबल अपनी जगह पर बैठे थे, सबसे बेखबर। अकबर अपने सिंहासन पर आए, लेकिन उन्होंने किसी का अभिवादन स्वीकार नहीं किया। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल। बीरबल अपनी जगह से उठे। जी जहां पनाह, हमें पता चला है कि कल तुम हमारी उस तस्वीर में कोई कमी निकाल रहे थे, कोई गलती बता रहे थे। बताओ क्या गलती है उसमें? अकबर की आवाज में हुक्म था, सवाल नहीं। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आलमपनाह, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस, अकबर ने उनकी बात काट दी, बस बहुत हो चुका। हमने तुम्हारी बहुत बकवास सुनी है। तुम अपनी अक्ल के गुरूर में इतने अंधे हो गए हो कि अब तुम्हें हमारी जीत भी एक मजाक लगती है। बताओ क्या गलती है? आज पूरे दरबार के सामने बताओ। बीरबल समझ गए कि उन्हें किसी साजिश में फंसाया गया है। उन्होंने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, जहां पनाह, आप गलत समझ रहे हैं। वह एक मामूली सी बात थी जिसका जिक्र करना भी जरूरी नहीं। अकबर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा बीरबल अब भी बहाने बना रहे हैं। वह अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी उंगली बीरबल की तरफ उठी हुई थी। उनकी आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज गई, तू चुप रह बीरबल। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शहंशाह अकबर, जो बीरबल के बिना पानी भी नहीं पीते थे, आज उसे तू कहकर संबोधित कर रहे थे और उसे चुप रहने का हुक्म दे रहे थे। यह सिर्फ एक डांट नहीं थी, यह एक अपमान था। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखें, जो हमेशा बुद्धिमानी और शरारत से चमकती थीं, आज दर्द से भर गईं। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अकबर ने आगे कहा, हमें तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। निकल जाओ इस दरबार से और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक हम तुम्हें हुक्म न दें। बीरबल ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने झुके सिर से शहंशाह को आखिरी सलाम किया और खामोशी से दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद भी दरबार में एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। मिर्जा कासिम बेग और उसके साथियों के चेहरों पर एक दबी हुई शैतानी मुस्कान थी। दिन बीतने लगे। बीरबल के बिना दरबार सूना हो गया। अकबर का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी। हर छोटे बड़े फैसले पर उन्हें बीरबल की राय की आदत थी। कोई मुश्किल आती तो उनकी नजरें बीरबल को ढूंढती। कोई अच्छी खबर होती तो वह उसे बीरबल के साथ बांटना चाहते। लेकिन बीरबल नहीं थे। दरबार में चापलूसों की भीड़ बढ़ गई थी। मिर्जा कासिम बेग हर मामले में अपनी राय देता,
लेकिन उसकी बातों में बीरबल जैसी गहराई और दूरदर्शिता नहीं थी। अकबर को मन ही मन अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन उनकी शहंशाह वाली अना उन्हें बीरबल को वापस बुलाने से रोक रही थी। वह इस उलझन में थे कि क्या बीरबल ने सच में उनकी बेइज्जती की थी, क्या सचमुच उस तस्वीर में कोई कमी थी। उधर बीरबल अपने घर पर शांत थे। उन्हें पता था कि शहंशाह का गुस्सा उनके अभिमान और उस तस्वीर से जुड़ी भावनाओं का नतीजा है। वह जानते थे कि इस वक्त कुछ भी कहने या करने से बात और बिगड़ेगी। उन्हें शहंशाह को उनकी गलती का एहसास करवाना था, लेकिन बिना कुछ कहे बीरबल ने आगरा के एक गुमनाम लेकिन बहुत होनहार चित्रकार को बुलवाया। उन्होंने उसे एक तस्वीर बनाने का काम दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आगरा के बाजार का एक दृश्य बना, ऐसा दृश्य जिसमें लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हों। बस एक बात का ध्यान रखना, तस्वीर में जानबूझकर एक ऐसी गलती करना जो पहली नजर में पकड़ में न आए, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे वह गलती बेतुकी लगे। चित्रकार हैरान हुआ, लेकिन राजा बीरबल का हुक्म था। उसने कुछ हफ्तों में एक खूबसूरत तस्वीर तैयार की। तस्वीर में सुबह के वक्त का बाजार था। सब्जी वाले, हलवाई, सौदागर, औरतें, बच्चे सब अपने अपने काम में लगे थे। तस्वीर बहुत जानदार थी, लेकिन उसमें एक गलती थी। एक हलवाई की दुकान पर एक कारीगर गर्म तेल की कड़ाही में जलेबियां छान रहा था, लेकिन दुकान के ठीक बगल में बैठा एक कुत्ता जो जलेबियों को ललचाई नजरों से देख रहा था, उसकी परछाई उल्टी दिशा में बन रही थी, जैसे रोशनी दो अलग अलग दिशाओं से आ रही हो। बीरबल ने वह तस्वीर एक सौदागर के हाथों शहंशाह अकबर को एक गुमनाम प्रशंसक की तरफ से तोहफे के तौर पर भिजवा दी। जब तस्वीर दरबार में पेश की गई तो अकबर उसे देखकर खुश हुए। तस्वीर में आगरा की जिंदगी धड़क रही थी। उन्होंने दरबारियों से उनकी राय पूछी। सबने वही रटारटाया जवाब दिया, क्या खूब तस्वीर है आलमपना, बिल्कुल असली लग रही है। मिर्जा कासिम बेग ने भी कहा, इस कलाकार ने हमारे शहर की रूह को पकड़ लिया है। लेकिन अकबर उस तस्वीर को घूरते रहे। उन्हें कुछ खटक रहा था। उनकी नजरें उस कुत्ते और उसकी परछाई पर जाकर टिक गईं। उन्होंने चित्रकार को बुलवाया और पूछा, यह परछाई उल्टी क्यों है? सूरज तो एक ही है, तो रोशनी दो दिशाओं से कैसे आ सकती है? पूरा दरबार खामोश हो गया। किसी ने भी इस छोटी सी गलती पर ध्यान नहीं दिया था। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिर्जा कासिम बेग भी शर्मिंदा हो गया। तभी वह चित्रकार बोला, जहांपनाह, यह गलती मुझसे नहीं हुई। मुझे ऐसा करने का हुक्म मिला था। किसने दिया था हुक्म? अकबर ने कड़क कर पूछा। चित्रकार ने डरते डरते कहा, राजा बीरबल ने। एक पल में सारी कहानी अकबर के सामने शीशे की तरह साफ हो गई। वह समझ गए कि बीरबल ने उन्हें क्या सिखाने की कोशिश की है। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि दरबार में मौजूद चापलूस सिर्फ वाहवाही करना जानते हैं, वे कला को या सच को परखने की नजर नहीं रखते। सच्ची और पारखी नजर वही होती है जो खूबसूरती की तारीफ भी करे, और अगर कोई कमी हो तो उसे देखे भी। कमी देखना बेइज्जती नहीं, बल्कि गहराई और लगाव का सबूत है। अकबर को चित्तौड़ वाली तस्वीर और बीरबल की खामोशी याद आ गई। उन्होंने फौरन उस्ताद फरहाद को बुलवाया और उस विशाल तस्वीर को फिर से दरबार में लगवाया। उन्होंने उस्ताद से पूछा, उस्ताद, पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या इस तस्वीर में कोई कमी है? उस्ताद फरहाद एक सच्चे कलाकार थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। राजा बीरबल सही थे। मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। लड़ाई की धूल में घोड़ों के पैर जिस दिशा में भाग रहे हैं, किले के ऊपर लगा परचम हवा के उल्टे रुख में लहरा रहा है। यह एक मामूली सी गलती है जिस पर मैंने भी बाद में ध्यान दिया, लेकिन मैं आपकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहता था।
अब मिर्जा कासिम बेग और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर की आंखें शर्म और पछतावे से भर गईं। उन्होंने बीरबल के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने एक सच्चे दोस्त के सच को एक गद्दार के झूठ के लिए ठुकरा दिया था। शहंशाह अकबर उसी वक्त बिना किसी लवाजमे के अकेले बीरबल के घर की ओर चल दिए। बीरबल अपने आंगन में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने शहंशाह को आते देखा तो खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में गहरा पछतावा था। हमें माफ कर दो बीरबल। हम अपने गुरूर और गुस्से में इतने अंधे हो गए थे कि अपने सबसे कीमती हीरे की चमक ही नहीं देख पाए। तुम्हारे जैसे दोस्त की खामोशी भी इन चापलूसों के 1000 लफ्जों से ज्यादा सच्ची होती है। उस दिन हमने तुमसे कहा था तू चुप रह, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो हमारी सल्तनत की आवाज खो जाती है। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आप बादशाह हैं और मैं आपका सेवक। आपकी डांट भी मेरे लिए इनाम है। मेरा कोई गिला नहीं है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। यह दो दोस्तों का मिलन था जिसमें सारी गलतफहमियां आंसुओं में बह गईं। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने यह सबक सीखा कि एक सच्चे सलाहकार की पहचान उसकी मीठी बातों से नहीं बल्कि उसकी सच्ची और पारखी नजर से होती है। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर चुप रहकर अपने काम से सच को सामने लाने में है। मुगलिया सल्तनत का परचम उस रोज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। गुजरात की फतेह के बाद वहां के सूबेदार ने सोने चांदी, हीरे मोती और बेशकीमती तोहफों से लदे सैकड़ों ऊंट और घोड़े आगरा भेजे थे। दीवान-ए-आम में उस खजाने की नुमाइश की गई थी। हर तरफ चमक और दमक थी। सोने की ईंटें मीनार की तरह चुन दी गई थीं। हीरों और पन्नों के ढेर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रंगीन पहाड़ियां बना दी हों। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर बैठे इस शानो शौकत को देख रहे थे और उनका सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था। उनके चारों तरफ बैठे अमीर उमरा और मनसबदार शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। एक दरबारी जिसका नाम शमशेर खान था और जो बीरबल से बेइंतहा जलता था, कुछ ज्यादा ही जोश में था। वह खड़ा हुआ और बोला, आलम पनाह, आपकी सल्तनत की ताकत का राज यही खजाना है। आपकी फौज की हिम्मत और आपकी शमशीर का जोर दुनिया में बेमिसाल है। जिस बादशाह का खजाना भरा हो उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। अकबर को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरबार की तरफ देखा। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं। बीरबल अपनी जगह पर खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर न तो खजाने की चमक का कोई असर था और न ही शहंशाह की तारीफों का। वह बस खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या शमशेर खान ने कुछ गलत कहा? क्या हमारी सल्तनत की असली ताकत यह खजाना नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, शमशेर खान साहब ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। एक सल्तनत को चलाने के लिए खजाना बहुत जरूरी है, जैसे जिस्म को चलाने के लिए खून। लेकिन यह सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। शमशेर खान ने फौरन टोका, तो फिर क्या है सबसे बड़ी ताकत राजा साहब? आपकी लच्छेदार बातें या आपकी ख्याली पहेलियां? दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें भी तो बताओ। अगर यह दौलत नहीं तो हमारी सल्तनत का वह कौन सा खजाना है जो इससे भी ज्यादा कीमती है? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, वह खजाना हर जगह है। वह महलों में नहीं बल्कि आगरा की गलियों में है। वह सोने की ईंटों में नहीं बल्कि मिट्टी के ढेलों में है। वह आपकी आंखों के सामने है, बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए। यह एक पहेली जैसा जवाब था।
शमशेर खान ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अब राजा बीरबल हमें गलियों की धूल और मिट्टी में सल्तनत का खजाना दिखाएंगे। जहां पनाह, यह बस बातों का जाल है। अकबर भी बीरबल की इस बात से कुछ खास मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जब मौका आएगा तब तुम हमें अपना वह खजाना दिखाना। फिलहाल हम इस जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद शहंशाह अकबर ने एक बहुत बड़ा और आलीशान ख्वाब देखा। उन्होंने फैसला किया कि आगरा में एक ऐसी वेधशाला, रसशाला बनाई जाएगी जो दुनिया में बेमिसाल हो, जहां से बैठकर आसमान के चांद सितारों की चाल को पढ़ा जा सके, जहां से दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी और खगोल शास्त्री इनकी नई ऊंचाइयों को छू सकें। इस काम के लिए ईरान और तुर्की से बेहतरीन माहिरों को बुलाया गया। किले के पास ही यमुना के किनारे एक बहुत बड़ी जमीन को चुना गया। जल्द ही वहां काम शुरू हो गया। हजारों मजदूर, कारीगर, संतराश और राजमिस्त्री दिनरात एक करके उस ख्वाब को हकीकत में बदलने में जुट गए। एक दिन शहंशाह अकबर ने उस जगह का मुआयना करने का फैसला किया। उनके साथ शमशेर खान, बीरबल और कुछ और खास दरबारी थे। जब वे वहां पहुंचे तो चारों तरफ धूल और शोर का आलम था। मजदूर तपती धूप में पत्थर ढो रहे थे, कारीगर छेनी हथौड़ी से पत्थरों को तराश रहे थे। वेधशाला की नींव के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। सैकड़ों मजदूर उस गड्ढे में से मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। उनके जिस्म पसीने से तर थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अकबर घोड़े पर बैठे बैठे यह सब देख रहे थे। वह अपने ख्वाब को जमीन पर उतरता देख खुश थे। उन्होंने नक्शानवीस से कुछ बातें की और फिर उस विशाल गड्ढे के पास आकर रुक गए। उन्होंने नीचे झांक कर देखा। गड्ढे में सिर्फ मिट्टी, पत्थर और अंधेरा था। उन्होंने शमशेर खान से पूछा, शमशेर खान, तुम्हें इस गड्ढे में क्या नजर आता है? शमशेर खान ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, जहां पनाह, मुझे इसमें एक बुलंद इमारत की नींव नजर आ रही है। मुझे इसमें आपकी सल्तनत का रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। यह गड्ढा आज खाली है, लेकिन कल इसी पर वह इमारत खड़ी होगी जो सदियों तक आपके नाम का परचम लहराएगी। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने वही सवाल बीरबल से किया, और तुम क्या देखते हो बीरबल? तुम्हारी पारखी नजरें इस गड्ढे में क्या ढूंढ रही हैं? बीरबल कुछ देर तक खामोशी से उस गड्ढे में काम कर रहे मजदूरों को देखते रहे। फिर उन्होंने बहुत ही संजीदा आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं इस गड्ढे में आपकी सल्तनत का वह सबसे कीमती और सबसे बड़ा खजाना देख रहा हूं, जिसके सामने गुजरात से आया वह सारा सोना चांदी मिट्टी के बराबर है। यह सुनते ही शमशेर खान जोर से हंसा। माफ करना जहांपनाह, लेकिन राजा साहब की बातों ने आज मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। इस मिट्टी, कीचड़ और पसीने की बदबू में इन्हें खजाना नजर आ रहा है। इन फटेहाल दो कौड़ी के मजदूरों में इन्हें सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत दिख रही है। राजा साहब, लगता है धूप आपके सिर पर चढ़ गई है। दूसरे दरबारी भी मुस्कुराने लगे। अकबर की त्योरियां भी चढ़ गईं। उन्हें लगा बीरबल जानबूझकर उनका और उनके ख्वाब का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या बेहूदगी है? तुम इन मजदूरों की तुलना हमारे शाही खजाने से कर रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारी जीत में मिला सोना चांदी इन लोगों के पसीने के आगे कुछ भी नहीं? बीरबल ने बड़े सब्र से जवाब दिया, आलमपनाह, मेरा मतलब यही है, और मैं अपनी बात को साबित भी कर सकता हूं। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? क्या इस गड्ढे में सोना चांदी दबा है? दिखाओ हमें वह खजाना। हम भी तो देखें, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह खजाना आंखों से नहीं, अक्ल और दिल से देखा जाता है। इसे निकालने के लिए फावड़े की नहीं, हमदर्दी की जरूरत है।
आप मुझे सिर्फ कल शाम तक का वक्त दीजिए। मैं इसी जगह, इसी गड्ढे में आपको वह खजाना दिखाऊंगा। और अगर मैं ऐसा न कर सका तो आप जो सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अकबर ने कहा। क्या शर्त है? बीरबल बोले, शर्त यह है कि जब मैं आपको वह खजाना दिखाऊं तो आप मेरे साथ इस गड्ढे के अंदर उतरेंगे। यह सुनकर सब चौंक गए। हिंदुस्तान का शहंशाह एक मामूली से गड्ढे में उतरेगा? शमशेर खान ने कहा, यह तो शहंशाह की तौहीन है। यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस चुके हैं और कल वह उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। उन्होंने कहा, मंजूर है। कल शाम हम यहीं मिलेंगे। अपना खजाना तैयार रखना, वरना अपनी सजा के लिए तैयार रहना। यह कहकर शहंशाह गुस्से में वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे शमशेर खान और दूसरे दरबारी भी चले गए, जो बीरबल की आने वाली बर्बादी की कल्पना करके मन ही मन खुश हो रहे थे। बीरबल वहीं खड़े रहे। उन्होंने उस गड्ढे में काम कर रहे लोगों की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना बाकी का दिन वहीं उन मजदूरों और कारीगरों के बीच गुजारा। वह उनसे बातें करते रहे, उनके काम को देखते रहे, उनके बच्चों के बारे में पूछते रहे, उनकी तकलीफों को सुनते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीरबल करना क्या चाहते हैं। अगली शाम सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। वेधशाला की उस जगह पर आज काम रोक दिया गया था। गड्ढे के चारों तरफ मशालें जला दी गई थीं। शहंशाह अकबर अपने पूरे लावलश्कर के साथ वहां पहुंचे। शमशेर खान और पूरा दरबार यह तमाशा देखने के लिए मौजूद था। अकबर ने घोड़े से उतरते ही पूछा, कहाँ है तुम्हारा खजाना बीरबल? सूरज डूबने वाला है। हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, खजाना तैयार है जहांपना। बस आपको मेरे साथ नीचे गड्ढे में चलना होगा। अकबर ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। सिपाही फौरन गड्ढे में उतरने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी ले आए। शहंशाह के लिए गड्ढे में उतरना एक अजीब बात थी, लेकिन अपनी बात का मान रखने के लिए वह सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। उनके पीछे पीछे बीरबल और कुछ खास दरबारी भी उतरे। शमशेर खान ऊपर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसे कीचड़ और मिट्टी से नफरत थी। गड्ढे के अंदर मशालों की रोशनी में एक अजीब सा माहौल था। बीरबल शहंशाह को गड्ढे के बीचों बीच ले गए। चारों तरफ मिट्टी की नम दीवारें थीं। अकबर ने चारों तरफ देखा और कहा, अब बताओ बीरबल, कहाँ है खजाना? यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं। बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने एक इशारे से कुछ लोगों को बुलाया, जो पहले से ही गड्ढे में मौजूद थे। वे सब वही मजदूर और कारीगर थे जो वहां काम करते थे। बीरबल सबसे पहले एक बहुत बूढ़े आदमी के पास गए, जिसकी कमर झुक गई थी और हाथों पर हजारों झुर्रियां थीं। उसके हाथ में एक छेनी और हथौड़ी थी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, यह हैं गंगू उस्ताद। इनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। इनके दादा ने हुमायूं बादशाह के मकबरे पर संगतराशी का काम किया था और इनके वालिद ने फतेहपुर सीकरी बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। इनके हाथ अब कांपते हैं, लेकिन इनकी छेनी से जो फूल पत्ती निकलती है, वैसी नक्काशी आज पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। यह है हमारे खजाने का पहला हिस्सा, हुनर और तजुर्बा, जो पीढ़ियों से इस सल्तनत की सेवा कर रहा है। फिर बीरबल एक नौजवान के पास गए, जो मजबूत कदकाठी का था। उसके कंधे पत्थर ढो ढोकर सख्त हो गए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह है हीरा। यह पास के गांव से आता है। इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। यह सुबह से शाम तक तपती धूप में पत्थर ढोता है,
ताकि इसके बच्चे रात को भूखे न सोए। यह सल्तनत के लिए पत्थर नहीं ढो रहा, यह अपनी उम्मीदों का बोझ उठा रहा है। यह है हमारे खजाने का दूसरा हिस्सा, मेहनत और ताकत, जो इस सल्तनत की नींव को थामे हुए है। इसके बाद बीरबल एक औरत के पास गए जो अपने सिर पर पानी का घड़ा रखे खड़ी थी। उसका चेहरा धूप से काला पड़ गया था। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, यह है लक्ष्मी। यह दिन भर सैकड़ों मजदूरों के लिए पानी ढोती है ताकि कोई प्यासा न रहे। इसके बिना यहाँ एक दिन भी काम नहीं चल सकता। कोई इसकी मेहनत को नहीं देखता, कोई इसका शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन इसके बिना यह इमारत बन ही नहीं सकती। यह है हमारे खजाने का तीसरा हिस्सा, खिदमत और खामोश कुर्बानी। आखिर में बीरबल उन सब मजदूरों की भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, जहांपनाह, अब आप इस पूरे गड्ढे को देखिए। यह सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, यह इस सल्तनत की असली बुनियाद है। यह गंगू उस्ताद का हुनर, यह हीरा की मेहनत, यह लक्ष्मी की खिदमत और इन जैसे हजारों लाखों गुमनाम लोगों की वफादारी ही आपकी सल्तनत का असली खजाना है। गुजरात से आया सोना आज है, कल खर्च हो जाएगा। कोई दुश्मन उसे लूटकर भी ले जा सकता है, लेकिन इन लोगों का हुनर, इनकी मेहनत और इनकी वफादारी को कोई आपसे नहीं छीन सकता। जब तक ये लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस सल्तनत की नींव में अपना पसीना मिलाते रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपकी सल्तनत को हिला नहीं सकती। आपने मुझसे पूछा था कि मैं इस गड्ढे में क्या देखता हूँ, तो सुनिए जहांपनाह, मैं इस गड्ढे में हिंदुस्तान का दिल धड़कता हुआ देख रहा हूँ। यही वह खजाना है जो मैंने इस गड्ढे में देखा था। बीरबल की आवाज में एक ऐसी सच्चाई और ऐसी ताकत थी कि पूरा माहौल संजीदा हो गया। शहंशाह अकबर खामोश खड़े थे। उनकी नजरें उन गरीब मजदूरों के चेहरों पर घूम रही थीं। आज पहली बार वह उन्हें सिर्फ मजदूरों की तरह नहीं, बल्कि इंसानों की तरह देख रहे थे। उन्हें शमशेर खान की बातें याद आईं, सल्तनत की ताकत उसका खजाना है। और फिर उन्हें बीरबल के शब्द याद आए, सल्तनत की ताकत उसके लोग हैं। आज उन्हें इन दोनों बातों का फर्क समझ में आ रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो गुस्से की नहीं, बल्कि समझ और पछतावे की थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और उस बूढ़े गंगू उस्ताद के पास गए। उन्होंने उसके झुर्रियों वाले हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, उस्ताद, हमें माफ करना। हम महलों में बैठकर यह भूल ही गए थे कि हमारी सल्तनत की असली बुनियाद कौन रखता है। शहंशाह अकबर को ऐसा करते देख हर कोई हैरान रह गया। फिर वह हीरा के पास गए, उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने लक्ष्मी को अपनी कीमती मोतियों की माला उतार कर दे दी। उन्होंने ऐलान किया, आज से इस वेधशाला में काम करने वाले हर मजदूर और कारीगर को शाही खजाने से दोगुना वेतन दिया जाएगा। इनके बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाएगा और इनके लिए एक मुफ्त दवाखाना खोला जाएगा। शहंशाह के इस ऐलान से उन मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने शहंशाह और राजा बीरबल के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस गड्ढे में, जहां कुछ देर पहले तक खामोशी और मिट्टी थी, अब उम्मीद और खुशी का शोर गूंज रहा था। अकबर वापस बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम सच कहते थे। हमारा असली खजाना हमारे खजाने की तिजोरियों में नहीं, बल्कि हमारे लोगों के दिलों में है। आज तुमने हमें सिर्फ एक गड्ढा नहीं दिखाया, तुमने हमें बादशाह होने का असली मतलब समझाया है। जब शहंशाह गड्ढे से बाहर निकले तो वह एक बदले हुए इंसान थे। शमशेर खान ने जब यह सब देखा तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से वह वेधशाला सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि वह शहंशाह अकबर के अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन गई।
और यह कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने एक साधारण से गड्ढे में शहंशाह को उनकी सल्तनत का सबसे कीमती और सच्चा खजाना दिखा दिया था।